हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। तो पहली बात मीनिंग की बात करते हैं। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फॉर्म कंटिन्यू रन नहीं करेगी, अपना काम उसने क्लोज कर दिया। इट मीन दैट द क्लोजर ऑफ द फॉर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? इट मीन दैट द चेंज इन बिजनेस रिलेशन अमंग द पार्टनर एंड फॉर्म कंटिन्यू टू बिजनेस। फिर कोर्ट इंटरवेंशन की हम बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में कोर्ट इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरवेंस नहीं होता, ये वॉलंटरी होता है। तो लिखा है इट कैन बी आइदर और वॉलंटरी बाय द पार्टनर और कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जैसा कि हम पढ़ चुके कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरफेरेंस कई बार होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में ये वॉलंटरी होता है। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉपर्टी रेशो, उसमें कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करता। बिजनेस कंटिन्यू, इसमें बिजनेस कंटिन्यू रन नहीं करता है, इसमें बिजनेस कंटिन्यू रन करता है। क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, इसमें बुक्स क्लोज कर दी जाती है अकाउंट की, क्योंकि फॉर्म खत्म हो गई है। द बुक ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज, लेकिन इसमें बुक क्लोज नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम इफेक्ट की बात करें, द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑलवेज मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि डिसोल्व फॉर्म का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप भी खत्म होगी, क्योंकि फॉर्म ही खत्म होगी तो बेटा पार्टनरशिप भी खत्म होगी। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन फॉर्म नहीं होता, पार्टनरशिप खत्म हुई है लेकिन फॉर्म खत्म नहीं हुई। जैसे मैं बता रहा हूँ, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, कि एक्स और वाई के बीच पार्टनरशिप खत्म हो गई और जेड आ गया, तो बिजनेस तो चल रहा है। पहले एक्स वाई की पार्टनरशिप थी, अब एक्स वाई जेड के बीच पार्टनरशिप हो गई है। तो ये कुछ रीज़न थे, डिफरेंस है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।